हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसद में महासंग्राम के बारे में कि संसद पे चर्चा के चलते इतनी सारी विरोधाभास निकल रही है कि इसमें चलते बीजेपी इस बार गिरती नजर आ रही है। और बीजेपी के देखा जाए तो चाणक्य कहे जाने अमित शाह ने जिस तरीके से संसद के अंदर एक भ्रमित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर फैशन है, जिसके सुनते ही विपक्ष ने चारों तरफ से अमित शाह को घेर लिया। उन्होंने कहा कि अगर इतनी पूजा की होती तो शायद उनकी नैया पार हो जाती। अब इसको चल के विपक्ष ने जो अमित शाह को घेरा है उस पर सवाल देते नहीं बन रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। तो बात करते हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने संसद में चर्चा के दौरान देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से भ्रमित बयान दिया, जिस तरीके से फैशन का नाम दिया, वो अपने आप में एक सम्मानजनक नहीं लगा। भले ही कांग्रेस ने उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफी की हो, पर पोर्टल पे पटल पे अपनी बात रखने के लिए भाषा शैली का यूज तरीके से किया जाना चाहिए था। पर अमित शाह ने जिस तरीके से सम्मानजनक बाबा अम्बेडकर का और जिस तरीके से फैशन का नाम दिया, उससे पूरा विपक्ष एकजुट होकर अमित शाह को घेरने लगा। और अमित शाह को देखा जाए तो जब उनको लगा कि बयान में उनकी कमी पकड़ी गई है, और उन्होंने आके तुरंत मीडिया में अपने एक लाइव बयान देना शुरू कर दिया। और जो बयान दिया उस पर माफी मांगने के बजाय उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों पर उंगली उठा दी। उन्होंने कहा कि सारा कांग्रेस का किया धरा है, पर कांग्रेस का किया धरा है वो 40-50 साल पहले का किया धरा है। संसद पे संविधान पे जो चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के दौरान अमित शाह ने भीमराव अम्बेडकर को घसीटने की क्या जरूरत थी। उन्होंने उसमें फैशन की दौड़ की जो नाम दिया, इससे कोई भी जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को चाहता है, पूरे लाखों करोड़ लोग जिनों के दिल में बाबा बसते हैं, उसको बयान के सुन के शायद उनको धक्का लगा। पर बीजेपी है कि टस से मस नहीं है। बीजेपी अपनी गलती को नहीं मानना चाहती। उन्होंने बात को उलझा के रख दिया, और अमित शाह ने जिस तरीके की एक सम्मानजनक बात नहीं कही, उस बात पे उनको शायद अपनी माफी मांगनी चाहिए थी। पर उन्होंने जनता को ना माफी मांगी ना कुछ कहे। उन्होंने 1940-45 की बातें लाके फिर दोबारा कांग्रेस पे टिकरा फोड़ दिया। जहां तो विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा था, पर जब बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात आई तो सारा विपक्ष एक साथ है। बीजेपी एक कोने में जाती नजर आ रही है, और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनकी भी हिट्टी सिट्टियां गायब है, क्योंकि वो बीजेपी का इस बात पे साथ देते नजर नहीं आएंगे। चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो और अन्य दल हो, पर बीजेपी है कि अब तक उन्होंने इस बात से कोई माफी नहीं मांगी। पर इस बात को सुनकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली में इसके चलते धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है। मायावती भी मैदान में कूद पड़ी, और मायावती ने भी कांग्रेस को तो पहले बोला ही था कि उनकी गलतियां थी, पर बीजेपी ने जो अमित शाह ने इतने सीनियर नेता ने उनको अंबेडकर को एक फैशन का नाम दिया, उसके चलते मायावती भी आग बबूला है। और विपक्ष ने जिस तरीके से इस बार बीजेपी को लंबे हाथ लिया है, बीजेपी को सफाई देने के लिए खुद मोदी जी को तक मैदान में आना पड़ रहा है। अन्य नेता भी लगाते रहे किसी भी तरीके से अमित शाह को इस बयानबाजी से बचाया जाए। पर अब तक बीजेपी के पास कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आ रही कि आप इतने पुराने नेता, इतने देश के संविधान वाले संरक्षक के खिलाफ अगर आप ऐसी गंद भाषा का यूज करते हो, बीजेपी हो या कांग्रेस भी हो, पर जनता इसका जवाब शायद बीजेपी को आने वाले समय में जरूर देगी। अभी तो अमित शाह और बीजेपी सारा कांग्रेस पे मत्थे मड़कर अपने आप को शुद्ध राजनीति करते नजर आ रहे हैं और संसद में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं। उनके ऊपर कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता, ऐसा सुनने में आता है। पर अमित शाह ने जब लगा कि उनकी बात बुरी तरीके से फंस गई है, तो उन्होंने मीडिया में आकर ऐसे उलझुल बयान दिए जो समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने फैशन क्यों कहा, बाबा को बीच में क्यों लेके आए। कांग्रेस की और उनकी तो मुंह जवानी जंग 12 मास चलेगी, पर बाबा को फैशन बताना कितना सही है, इस बात की हम तो निंदा करते हैं। और इस बात को किसी भी सूरत में नहीं ठहराया जा सकता। भले ही कांग्रेस ने 1945-50 में बाबा के साथ जो किया, उसका कांग्रेस आज भुगताना भुगत रही है, पर बीजेपी जिस तरीके से उनको फैशन की दौड़ में शामिल कर रही है, इसको एक सम्मानजनक बयान की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बीजेपी इस जंजाल से कैसे मुक्त होगी, भले ही मोदी जी जोर लगाए, भले ही पूरी बीजेपी जोर लगाए, पर पूरा विपक्ष ने जो हमला बोला है, अरविंद केजरीवाल हो, इंडिया पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, संजय राउत हो,
और तभी सारे नेताओं ने आके अब बीजेपी को लंबे हाथ ले लिया और बीजेपी की अब ना तो निगलते बन रही है ना बाहर बन रही है। अब बीजेपी इस मुद्दे से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि इस पे राजनीतियां रोटियां सिक रही हैं। भले ही किसी का मान गया हो, भले ही किसी का सम्मान गया हो। आने वाले समय में बीजेपी कैसे पल्ला झाड़ेगी, क्या इंडिया गठबंधन, क्या विपक्ष इस बार बीजेपी को लंबे हाथ लेगा, और ऐसी बातों से किसी भी पार्टी को बचना चाहिए। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखें। कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को देखने। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।